मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT में पिछले 2 महीनों के अंदर 4 छात्र छात्राओं की आत्महत्या की घटना ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया है। लगातार हो रही इस दुखद घटना के बाद छात्रों का गुस्सा फूट गया और सैकड़ों छात्र छात्राएं देर रात सड़क पर उतर गए। उन्होंने संस्थान प्रशासन, कुछ प्रोफेसर्स और हॉस्टल प्रबंध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये मामला अब सिर्फ एक कॉलेज का नहीं रह गया है, बल्कि देश भर में छात्रों की मानसिक स्थिति, पढ़ाई के दबाव और संस्थान की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कुरुक्षेत्र NIT में बीते 2 महीनों के भीतर 4 छात्रों की आत्महत्या की खबर सामने आई है। लगातार हो रही इन घटनाओं से छात्रों में डर, दुख और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। गुरुवार देर रात बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं कैंपस की सड़क पर उतर गए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा कि संस्थान में छात्रों के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाता, समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुछ शिक्षकों और वार्डन्स पर भी गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि एक छात्र प्रियांशु की आत्महत्या के बाद प्रोफेसर ने कथित रूप पर कहा कि अगर मरना ही है तो ब्रह्म सरोवर में जाकर मरो, इधर मत मरो। इस बयान को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। छात्रों ने उस प्रोफेसर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने दीक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में हॉस्टल वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे लापरवाही से उन्होंने उस समय काम लिया। उनका कहना है कि जब दीक्षा को फंदे पर लटका देखा गया तब तुरंत वार्डन को सूचित कर दिया गया था, लेकिन आरोप है कि वार्डन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वे आराम से चाय पीती रही। छात्रों का कहना है कि दीक्षा को नीचे उतारने के लिए करीब 3 घंटे लगाए गए। यदि समय रहते मदद की जाती तो शायद उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ गया, कैंपस का माहौल तनावपूर्ण होता गया। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छात्र देर रात तक नारेबाजी करते रहे और प्रशासन से जवाब मांगते रहे। बढ़ते विरोध के बाद NIT प्रशासन ने अचानक 18 अप्रैल से 4 मई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। प्रशासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि थ्योरी परीक्षा पहले की तरह तय रहेगी, कार्यक्रम के अनुसार होगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। छात्रों को हॉस्टल खाली करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि छुट्टियों की घोषणा के बाद भी छात्र धरने पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रशासन के सामने कई मांगे रखी। इन मांगों में मुख्य है स्पोर्ट्स इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड या ट्रांसफर किया जाए, प्रोफेसर और वार्डन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, छात्रों की मानसिक समस्याओं के लिए हेल्पलाइन सिस्टम बनाया जाए, कैंपस में आत्महत्या जैसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, संस्थान के निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए। संस्थान के निदेशक का कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की। देर रात तक बातचीत चली। प्रशासन ने आरोपों की जांच का आश्वासन भी दिया है। इसके बाद शुक्रवार करीब 3 बजे तक छात्रों ने धरना समाप्त किया। प्रशासन ने कहा कि सभी आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये सवाल सबसे बड़ा है कि कुछ लोगों का मानना है कि तकनीकी संस्थानों में छात्रों पर कई तरह का दबाव होता है, पढ़ाई का, परीक्षा का और भविष्य को लेकर चिंताएं होती है। अकेलापन और मानसिक तनाव, परिवार की उम्मीदें और कॉलेज में सपोर्ट सिस्टम की कमी, शिक्षकों या प्रबंधक का सख्त रवैया। ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े संस्थान में ऐसी घटनाएं हुई है। इससे पहले भी IIT, NIT, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इससे साफ है कि छात्र मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि छुट्टियों की घोषणा करना या छुट्टी घोषित करना क्या सही समाधान है।
कुछ लोगों का कहना है कि इससे छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की जा रही है, माहौल सामान्य करने के लिए समय लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छात्र मानते हैं कि छुट्टियां असली समाधान नहीं है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। शिक्षक विशेषज्ञों के अनुसार कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। हर संस्था में काउंसल सेंटर, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर, तनाव कम करने वाली गतिविधियां, समय पर शिकायत सुनवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद कई अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर शहर भेजते हैं। ऐसे में अगर कैंपस सुरक्षित और सहयोग का माहौल ना दे तो ये चिंता और बढ़ जाती है। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि लगातार 4 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या संस्थान समय रहते जागेगा? छात्रों की बात पहले क्यों नहीं सुनी गई? अब सबकी नजर प्रशासन की जांच कमेटी पर है। यदि जांच निष्पक्ष तरीके से हो गई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी तो छात्रों का भरोसा प्रशासन पर बना रहेगा। लेकिन अगर मामला दबाया गया तो विरोध फिर बढ़ सकता है। कुरुक्षेत्र एनआईटी की ये घटना सिर्फ एक कॉलेज विवाद नहीं रहा बल्कि अब ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल बन गया है। जब देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र भी तनाव, अकेलेपन और असंवेदनशील माहौल से जुड़ते हैं तो सुधार की जरूरत साफ दिखाई देती है। छात्र सिर्फ डिग्री लेने नहीं आते हैं, वे अपने सपनों को लेकर आते हैं। संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि वे छात्रों के सपनों को टूटने ना दे। अब देखना होगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र प्रशासन जांच और सुधार के मामले में कितना गंभीर कदम उठाता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।